गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, क्लास 5 हम लोग ईदगाह घूम रहे थे हामिद के साथ। कोई नहीं है उसका घुमाने वाला, कोई नहीं साथ, हम लोग उसके साथ चलेंगे। हम लोग पढ़ चुके थे पेज नंबर 108, जहां अमीना बहुत चिंतित है कि काश आबिद होता, उसके घर में खाने का सामान होता तो सुबह उठकर झटपट बना लेती हामिद के लिए और उसके साथ मेला चली जाती। लेकिन यह भी नहीं है। गांव से मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद चल पड़ा मेला देखने के लिए। शहर आ गया, गांव से शहर आ गया। सोचो, पैदल, पैर में चप्पल नहीं है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। अमीरों के बगीचे मतलब अमीर मत समझना कि पेड़ पौधे। अमीर लोग जो होते हैं ना, बड़े पैसे वाले, तो अपने घर के आसपास सामने गार्डन लगा देते हैं। उसी को कह रहा है कि दोनों ओर गार्डन लगा हुआ है, किनारे किनारे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। सभी ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, ग्रुप बना बना करके ईदगाह की ओर चले जा रहे हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र, भड़कीले मतलब लाल, हरा, ब्लू, पीला, टोपी तो पगड़ी, क्या क्या अपने को खूबसूरत सुंदर दिखने के लिए सजाए हुए, तरह तरह के ड्रेस पहने हुए, जो देखने में ही बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बरबस लोगों का ध्यान चला जाता है, उसी को बोलते हैं भड़कीले। सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक ईदगाह पर नजर पड़ गई, मतलब पहुंच गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। इमली का बहुत बड़ा पेड़ है और छाया है। सेठ, वहां दुकान है, लोग आराम कर सकते हैं। नीचे पक्का फर्श है, फ्लोर जो है पक्का बना हुआ है। ईदगाह में बैठने वगैरह के लिए बहुत लोग बना देते हैं, जिस पर जाजिम बिछा हुआ, जाजिम बिछाना जिस पर हम लोग बैठते हैं, वाइट कपड़ा का या बहुत कुछ अलग किस्म का बना हुआ था, जिस पर हम लोग बैठते हैं, वो बिछा हुआ है। कितना सुंदर संचालन, संचालन मतलब ऑर्गेनाइज, यानी हर फंक्शन को देखोगे गांव वाले या कोई वाले कमेटी लोग चलाते हैं। कुछ गांव के अच्छे लोग होते हैं, वो लोग मिलके चलाते हैं और आने जाने वालों के लिए काफी सुविधा बना के रखते हैं। उसी को कहते हैं संचालन, ऑर्गेनाइज। और चलाने जो करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजर, संचालक। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि बाहर से दूर दूर से लोग आएंगे तो नीम का पेड़ है, वहाँ इमली का पेड़ है, वहाँ नीचे छाया में लोग बैठेंगे। तो ज़मीन पर कैसे बैठेंगे, पक्का बना दिया है, जाजिम बिछा दिया है, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ की व्यवस्था कर दिया है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते। लाखों सिर सजदा करते, मतलब इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं एक साथ। कभी टीवी पर देखे हो या कभी ओरिजिनल में देखे होगे तो एक साथ झुकते हैं। कितनी टाइमिंग है। हम लोगों को तो स्कूल में प्रे करने बोलते हैं, तो एक रहता है नलाटी में, एक अभी सादिनपुर में है, तो एक मल्लारपुर में है, एक रामपुर हाट से खुला ही नहीं है। ये हालत है। कभी कल्पना कीजिए कि कितनी टाइमिंग है। एक साथ झुक जाते हैं और फिर सबके साथ खड़े हो जाते हैं। पैरेड भी हम लोग करेंगे ना, करते होंगे तो किसी का हाथ जाता है उत्तर, किसी का दक्षिण, किसी का आकाश, किसी का पाताल। यूनिटी नहीं। देखिए यहां कई बार यही क्रिया होती है, और एक दो बार नहीं, कई बार। कितना सुंदर लगता होगा। मैंने तो बहुत बार देखा है, आप भी देखे होंगे। ख्याल करो थोड़ा। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। मतलब सभी बच्चों को क्या चाहिए, नमाज खत्म हुई कि अब बस गले मिले और चले। कहाँ, दुकान पर, कि कुछ खरीदारी हो जाए। हामिद दूर खड़ा है। ध्यान देना, अब यहां से हामिद का स्वभाव शुरू हो जाता है। हामिद दूर खड़ा है। क्यों खड़ा है? मैं बार बार, हजार बार आपको बताता रहता हूं, दुनिया में आपके जीवन में कुछ भी काम आए तो सबसे पहले अपनी औकात देखना, अपनी क्षमता देखना। और इन क्षमताओं में 3 बातें आती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। मिला लो मेरी बात।
3 ही पैसे तो उसके पास हैं। सबसे पहले हामिद जो है अपनी क्षमता को देखता है। दूर खड़ा होकर के, दूर इसलिए खड़ा है कि कदम बढ़ाने के पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि हामिद जैसे इस छोटे बच्चे में इतना ज्ञान है, लेकिन हम लोग ज्ञानी महापंडित होकर भी कुछ नहीं जानते। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, दादी दिए किसी तरह। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, पानी भरने वाला। नूरे वकील और मोहम्मद सिपाही। हामिद ललचाई हुई आंखों से खुलेनों को देख रहा है। ललचाई मतलब उसका मन चाहता है कि खरीदें। किसी का भी मन चाहेगा, मेरा ही मन चाहता है, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना हमारी बुद्धि, हमारी शिक्षा, हमारा विवेक, हमारे संस्कार का काम है। और जब इसका यूज ही नहीं करते हैं तो क्यों कहते हैं कि मैं शिक्षित हूं, मैं ज्ञानी हूं, पंडित हूं, वगैरह वगैरह। कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है तो छोटा बच्चा, कि थोड़ी देर हाथ में लेंगे तो नहीं, पक्का है, हम ही सोच रहे लेना तो नहीं है कंफर्म, लेकिन थोड़ा छू करके देख लेते कि खिलौना कैसा होता है। कल्पना कीजिए, छूने की इच्छा, लेने की तो त्याग दिया। फिर सोचता है जो हम लोग नहीं सोचते हैं, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, यानी उसकी उपयोगिता समझता है। हम लोग भी तो मिट्टी के हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता नहीं समझते, इसका क्या करना है इस शरीर का। उतना छोटा बच्चा हामिद जो है उसकी उपयोगिता पर सोचता है कि मिट्टी के तो हैं, चकनाचूर हो जाएंगे। यानी उन्हें, यानी बच्चे को, हामिद को क्या लेना है, क्यों लेना है, किसको लेने में किसका कितना फायदा है, नुकसान है, कितना सोच रहा है। हम लोग कभी नहीं सोचता। हम लोगों में 99% आदमी सोचता ही नहीं है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती, वहां से गुजर गया, बोला नहीं खिलौना नहीं लेना है, क्यों, गिरेगा तो चकनाचूर, मिट्टी के हैं। मिठाइयां आती है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी ने मजे से खाए, सब मजा लिया। हामिद के पास 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता। क्यों, बहुत लोग सिर्फ खाने के लिए, खा लिया, समझ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा काम कर लिया। हामिद नहीं है, कुछ लेकर नहीं खाता, ललचाई आंखों सबकी ओर देखता है, सोचता है तो बच्चा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है, लोहे की चीजें। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्यों, एक चीज नजर पड़ जाती है, कई चिमटे रखे हुए थे। देखिए यहां भी बहुत सारी बातें काम करती है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित रखोगे ना, तो दुनिया में वो चीजें अवेलेबल है जो आपको चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी क्या हम लोग में ना, पेशेंस नहीं है। 2 काम कर दिए तो समझे विश्व में सबसे ज्यादा काम करने वाला मैं ही हूं, मेरे जैसा तो कोई किया ही नहीं होगा धरती पर। पहली बार मैंने जन्म लिया और धरती पर यह काम किया। हामिद ऐसा नहीं सोचता है। बार बार मैं कंपैरिजन करके बताता रहता हूं, जरा देखिएगा, सोचिएगा। कई चिमटे रखे हुए, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। हम लोगों का स्वभाव है तो बड़े होकर छोटों के लिए सोचना चाहिए। देखिए उल्टी बात है, छोटा होकर के अपनी दादी के लिए सोचता है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर चिमटा होता तो चिमटा से पकड़ करके रोटियां उतार लेती, दादी का हाथ नहीं जलता। सबसे पहले दूसरों के लिए सोचना, ये हामिद को आकाश से भी ऊंचा उठा ले जाता है। दादी के बारे में सोचता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। आजकल तो सोचते हैं पहले मैं,
तब कोई और, अब फिर भी कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया। नहीं, मैंने ही किया, अब ये लगा देते ही भी। कभी कभी तो हंसने का दिल करता है और अफसोस का कि थोड़े कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे हामिद ने अपनी बचपन को भूल गया और दादी का हाथ जल जाता है, इसका ख्याल आ गया। फिर उनकी उंगलियां हाथ दे दे तो क्यों कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। ये होता है, ये होती है सोच कि अगर समस्या का निदान करना है तो हमेशा के लिए कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। हामिद के दिमाग में हमेशा के लिए दादी का हाथ जलना बंद हो जाएगा। सॉल्यूशन ढूंढ लिया। खिलौने से क्या फायदा? अब देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ पैसे खराब होते हैं, जरा देर की ही तो खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए खुशी खिलौने, उसके बाद हाथ से गिरा टूटा समाप्त। उपयोगिता जो हम लोग कुछ नहीं सोचते। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, मतलब उदास हो गया कि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं, दुकानदार तो डबल मांग रहा है। प्रयास, मैं बार बार कहता हूं कि प्रयास करने के बावजूद अगर ना हो काम तो यह आपका भाग्य है, लेकिन बिना प्रयास के आप बैठ जाते हैं, यह आपका निकम्मापन है। प्रयास कीजिए। हामिद प्रयास करता है क्या? हामिद ने कलेजा मजबूत करके हिम्मत करके बोला कि दे दे अंकल, तो दे दे, नहीं देगा तो नहीं देगा। प्रयास करने में क्या दिक्कत है? निवेदन करने में क्या दिक्कत है? 3 पैसे लोगे जो हम लोग नहीं करते। देखो कितना बच्चा, कितना होशियार, कितनी समझदारी है। दुकानदार ने पहले मना किया, बोला नहीं 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 3 पैसे में कहां से होगा, कहां 6 पैसे, कहां 3 पैसे। फिर बुलाकर चिमटा दे दिया, फिर दे दिया हुआ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। जैसे बंदूक कंधे पर रख करके सिपाही जो है अपनी शान समझता है कि वह देश का रक्षक है, हमारा रक्षक है। और दूसरों के लिए काम करने वाले को गर्व करना चाहिए। हामिद वही किया है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, बोला देखो तुम लोग तो खिलौने खरीदे जो टूटेगा, मिठाई खरीदे जो पेट में गया, जीभ से 3 इंच जीभ के बाद द एंड, लेकिन मेरा जरा देखो, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सबने हंसकर कहा, दुनिया भी ऐसे मजाक उड़ाती है। क्यों? उसको समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आती तो सारी दुनिया वही काम ना करती, इसलिए समझ में नहीं आएगी तो उसका अहंकार कैसे तृप्त होगा। तो दूसरों का मजाक उड़ा करके अपने अहंकार की तृप्ति करते हैं। सबने हंस गया, चिमटा क्यों लाया पागले? सभी पागल कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में पागल तो वो लोग हैं जो हंसते हैं। क्यों? उनमें समझ नहीं है उतनी दूर तक। इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि हामिद को पता है कि ये हमारे दोस्त इस बात को समझने की क्षमता नहीं रखते। चुप हो गए, उनको समझदारी नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे वो ना। एक बार तो मजाक उड़ा और मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा, दोहा याद नहीं है सॉरी, कि जब कोयल बकबक करे, कोयल बोले, सॉरी कौवा बोले तो कोयल को चुप हो जाना चाहिए। नहीं समझेंगे ये लोग, ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए, सब चले आए। हामिद नहीं बताया क्योंकि जानता ये लोग नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि इनकी समझदारी ही है नहीं, उतनी दूर तक नहीं है, उतनी गहरी नहीं है। और कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए और हम भी आ जाते हैं मेले से वापस। टाइम हो गया, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।